अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की हथेली चौड़ी होती है, जिन लोगों की हथेली पतली और लंबी होती है। ऐसे लोगों में कौन सी खूबियां और कौन सी खामियां होती हैं, साथ ही ऐसे लोगों को आने वाले भविष्य में किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, हथेली इतना कुछ बता सकती है? देखो विपनेश, ऐसा है, हथेली ही नहीं, हमारा शरीर जो है हमारे हृदय का दर्पण है। जिस तरह से हमारे हृदय में विचार चलते हैं, जिस तरह के विचार हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, उस तरह का भाव भंगिमा हमारे चेहरे पर तत्काल आ जाती है। लेकिन हथेली जो है, इस पर रेखाओं का आना कुछ समय में होता है, क्योंकि अगर एक ही विचार बार बार हमारे मन में चल रहा होता है तो उस चीज से संबंधित रेखाएं हमारे हाथ में धीरे धीरे 6 महीने में निर्माण हो जाती हैं। शायद ये कोई गौर भी नहीं करता है। गौर तो करने वाले लोग करते हैं। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र जो है हमारे यहाँ, स्वामी कार्तिकेय ने सामुद्रिक शास्त्र की रचना की, जिसमें मनुष्य के अंग प्रत्यंग को देख करके पूरे भविष्य फल का कथन किया। लेकिन इसका कुछ लोगों ने विरोध किया कि मनुष्य तो देवताओं को जान जाएगा और मनुष्य के लिए कुछ अगम नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये शास्त्र अनावश्यक है जी। गुस्से में आकर के स्वामी कार्तिकेय ने उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र से कुछ संकलन करके लोगों ने एक शास्त्र का निर्माण किया, जिसको आज सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है जी। उसमें हमारे शरीर के लक्षण, चिन्ह, हाथ की रेखाएं, हथेली, नाखून, पैर, पैर के तलवे, पैर की उंगलियां, माथे पर की रेखाएं, नाक की बनावट, दांत की बनावट, कंठ, कंठ पर तिल के निशान, ये सारे लक्षणों के बारे में विस्तृत रूप से सामुद्रिक शास्त्र में चर्चा की गई है। अब हम हथेली की बात करते हैं, तो अगर आप जहां बैठे हैं ना, वहीं अगर 1, 2, 3 लोग हैं, सबकी हथेली देख लीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 लोगों की हथेली एक जैसी हो ही नहीं सकती। किसी की हथेली पतली होगी, किसी की हथेली लंबी होगी, किसी की हथेली छोटी होगी। ऐसे हथेलियों का आकार, अगर उसका क्षेत्रफल आप देखेंगे, तो सब लोगों की हथेलियां अलग अलग प्रकार की होंगी। जिन लोगों की हथेली पतली और लंबी होती है, ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास करना उचित नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन बाद में अपना ही उनको नुकसान करवाता है। और जिन लोगों की हथेली चौड़ी होती है, वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने एक बार जो मन में ठान लिया तो ठान लिया। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं, और चाहे जितने बार गिरें, उठ करके फिर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग जो भी काम कहते हैं वो करते हैं। ये अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं। ये अपने वादे के धनी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और ऐसे लोगों में ज़्यादातर छल कपट कम देखा जाता है। देखिए, आप जैसे हमारी हथेली को देख रहे हैं ना, तो अगर ये हथेली लंबाई और चौड़ाई अनुपात से ठीक है तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये हथेली थोड़ी सी पतली हो गई होती और 2 सेंटीमीटर और लंबी हो गई होती, तो ये लंबी हथेली कहलाती, जो स्वार्थी लोगों की हथेली का लक्षण है।